महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग तो होती ही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इसमें चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की लड़ाई ने जो तड़का डाला है उसने तो सबको हिला कर रख दिया। कोई बोल रहा है चाचा ने घुटने टेक दिए, तो कोई इसको चाचा की ही लिखी कहानी बता रहा है। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन कोई ये सोच रहा है क्या कि अजित पवार बार बार शरद पवार के पास क्यों जा रहे हैं? वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 53 में से 40 एमएलए का सपोर्ट है, तो उन्हें शरद पवार की जरूरत क्यों है? 3 दिन में 3 बार वो कोशिश कर चुके हैं। शरद पवार से माफी मांग रहे हैं, कभी पैर पकड़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि मत टूटने दो पार्टी को। लेकिन अजित पवार को शरद पवार की इतनी जरूरत क्यों है? आज द बिग बेंच पर बात इसी पर। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। इसके पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढें, हमें एक पॉलिटिशियन के तौर पर शरद पवार को समझना होगा, और समझना होगा महाराष्ट्र पर उनकी पकड़ को। और इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ 4 साल पीछे लेकर चलता हूं। साल 2019 के चुनाव थे। उन चुनावों में बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र की सभी पार्टियां लगभग सरेंडर कर चुकी थी। कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस, ऐसी कई पार्टियों को यह लग रहा था कि बीजेपी और मोदी की लहर में जीतना मुश्किल है। आलम यह था कि कई पार्टियों के नेता तो ठीक से प्रचार भी नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके शरद पवार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का तूफानी दौरा किया था। ऐसे ही एक चुनावी दौरे के दौरान सातारा जिले में हुई एक सभा में शरद पवार भाषण दे रहे थे। तभी बारिश शुरू हो गई। झमाझम बारिश के बीच भी शरद पवार नहीं रुके और भाषण देते रहे। जिस शिद्दत से शरद पवार भाषण दे रहे थे, उतनी ही शिद्दत से जनता भी उनको सुन रही थी। इसी भाषण की एक तस्वीर अगले दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनलों की सुर्खियां बनी, जबकि सोशल मीडिया में यह तस्वीर खूब वायरल भी हुई। और उनकी यही तस्वीर एनसीपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। 80 साल की उम्र में भी शरद पवार का जज्बा देखकर जनता ने भी उनको चुनाव में दिल खोल कर वोट दिया। और ऐसा ये एक मौका नहीं था जब शरद पवार ने सिंगल हैंडेड पार्टी को संभाला हो। इसके पहले भी ऐसे कई मौके आए जब शरद पवार ने साबित किया कि पार्टी को फ्रंट से लीड करना किसे कहा जाता है, ये कोई उनसे सीखे। वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार का वर्चस्व माना जाता है। मराठा आंदोलन के बाद यहां बीजेपी ने उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन ये शरद पवार का ही करिश्मा था कि यहां की 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने 39 सीटों पर कब्जा जमाया। इन्हीं चुनावों से पहले शरद पवार को ईडी का नोटिस भी उनके फेवर में ही काम कर गया था। इस नोटिस की वजह से लोगों में शरद पवार के लिए एक सिंपैथी पैदा हो गई। इन चुनावों के बाद 2019 के ही अक्टूबर में सातारा की लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन हुए। एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके उदयनराजे भोसले के सामने शरद पवार ने श्रीनिवास पाटिल को खड़ा किया और बीजेपी को पटखनी दी। ये जीत दरअसल एनसीपी से ज्यादा शरद पवार की जीत थी। शरद पवार ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब भी आपको याद होगा कि पूरे महाराष्ट्र से एनसीपी के कार्यकर्ता मुंबई में इकट्ठा हो गए थे। हर जिले में इस फैसले का विरोध किया जा रहा था। शरद पवार अपना फैसला वापस ले, ये मांग लगातार की जा रही थी। आखिरकार 3 दिन बाद शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इन 3 दिनों में शरद पवार ने अजित पवार के साथ ही बगावत की सोच रखने वाले तमाम लोगों को यह बता दिया था कि पार्टी पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि भले ही अजित पवार विधायकों को तोड़कर सत्ता में शामिल हो गए हों, लेकिन कल को जब वो लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे, तब उनको शरद पवार के चेहरे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि विधायकों को तोड़कर सरकार में तो शामिल हुआ जा सकता है, लेकिन वोटर को अपना नहीं बनाया जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां जहां एनसीपी का जिक्र होगा, शरद पवार का चेहरा ही सबसे प्रभावशाली नजर आएगा। तो द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या यही वजह है कि अजित पवार और एनसीपी के दूसरे नेता शरद पवार के सामने नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।